जय हिंद बच्चों, जय श्री राम। स्वागत है आपका मैथमेटिक्स सब में। और आज हम लेकर आए हैं अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमारे 7 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देखा है कि हम अध्याय 1 का एक पार्ट में ही हमने पूरा कवर कर लिया है और अध्याय 2 के दोनों चैप्टर आ चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें भी देख लो, क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हमारे प्रयास है कि परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो आपके लिए एक ऐसा कंटेंट दिया जाए जिससे कि आपके लिए बहुत हेल्प मिले और आप अच्छा स्कोर परीक्षा में कर पाएँ। तो आइए हम ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और अपने क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो इस चैप्टर को हल करने से पहले कुछ विशेष बातें हैं जो हम थोड़ी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर रेखाओं का बहुत महत्व है। 1 2 3 4 चीज़ें हैं। अगर आपसे ये सब चीज़ें पता हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और साथ ही 2 नंबर का भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो आइए देखते हैं। जब कभी पूछा जाएगा कि रेखाएं संपाती हों, रेखाएं संपाती कैसे होती हैं? एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा सेम टू सेम आ जाए। जैसे आपने देखा होगा कि जब घड़ी में 12 बजते हैं, जब घड़ी में क्या बजते हैं, 12 बज रहे होते हैं, तो मिनट और घंटे की सुई क्या होती है, एक दूसरे पर संपाती होती हैं। तो जब रेखाएं संपाती होंगी तो वो क्या होंगी, संगत होंगी। इस विशेष चीज से इसको देख के चलना है आपको, क्योंकि आगे इसी से ही क्वेश्चन बनेंगे। रेखाएं संपाती होंगी तो ये क्या होंगी, संगत होंगी। और जब रेखाएं संगत होंगी, संपाती होंगी तो संगत होंगी, और रेखाएं संपाती हैं तो इसके अनंततः अनेक हल निकलते हैं। और इसका गणितीय रूप ऐसा होता है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। दूसरी शर्त क्या है हमारे पास, जब रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, जब एक दूसरे को रेखाएं क्या हो रही हैं, काट रही हैं। तो जब रेखाएं एक दूसरे को काट रही होती हैं तो वही क्या होती हैं, वो संगत होती हैं। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो समीकरणों के हल अद्वितीय हल होता है, मतलब एक अद्वितीय हल होता है। तीसरी शर्त हमारे पास क्या है कि रेखाएं समांतर हो। जब रेखाएं समांतर होती हैं, दूर दूर होती, समान अंतर पर होती हैं, तो वो असंगत होती है। क्या होती है, असंगत होती है, और इसका कोई भी हल नहीं होता। इसके लिए गणितीय समीकरण क्या है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर नहीं होगा C1/C2 के। आई होप आपने इन चीजों को पहले भी पढ़ा होगा, एक बार मैंने फिर से इनको रिवाइज करवा दिया है। तो आइए हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि समीकरण, देखिए सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है ना। समीकरण निकाय यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2 हो तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, अनंततः अनेक प्राप्त होंगे, कोई। देखिए हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि इसके क्या होंगे, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जब अद्वितीय हल होता है तो क्या होता है, A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के। इसका आंसर तो ये हो गया। जब अद्वितीय हल कब होगा, जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के। और अनंततः अनेक हल कब होंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2 के। ध्यान रखना, जब प्रतिच्छेदी होती है तो संगत होता है, और जब अनेक हल निकलते हैं तो भी क्या होता है, संगत। ये संपाती है और ये प्रतिच्छेदी है, और इसके कोई हल नहीं तो क्या हो जाएगी, ये समांतर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, यदि रैखिक समीकरण का एक जोड़ा संगत है, क्या है, एक जोड़ा क्या है, संगत है, तब रेखाएं होंगी समांतर होंगी। तो हमको पता है समांतर तो क्या होती है, असंगत होती है। समांतर क्या होती है, असंगत होती है। सदैव संपाती होती हैं। ठीक है, संपाती तो होती है, लेकिन सदैव संपाती में ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रतिच्छेद भी तो होती है। क्योंकि प्रतिच्छेद और संपाती दोनों क्या होती हैं, सॉरी, प्रतिच्छेदी अथवा संपाती रेखाएं क्या होती है, संगत होती हैं। हमने यहाँ पढ़ा, देखो संपाती रेखाएं भी क्या होती है, संगत होती हैं, और प्रतिच्छेदी रेखाएं भी क्या होती है, संगत होती हैं। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि केवल संपाती रेखाएं संगत होती है कि केवल प्रतिच्छेदी रेखाएं संगत होती हैं। संपाती रेखाएं एवं प्रतिच्छेदी रेखाएं दोनों क्या होती हैं, संगत होती हैं, और समांतर रेखाएं क्या होती है, असंगत होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक युग्म समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x तथा B2y + C2 = 0 का
एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। अद्वितीय हल कब होता है? जस्ट हमने अब भी पढ़ा, देखो अद्वितीय हल कब होता है? अद्वितीय हल होता है जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। तो हमारे यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अद्वितीय हल पूछा है तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अब देखिए क्वेश्चन के चौथा क्या दिया है कि ax - 2y बराबर 0 और 3x + 4y - 20 बराबर 0 रेखाएं हैं। तो अब भी हमने पढ़ा कि जो देखो a1, b1 और c1 पहले वाले समीकरण से लेते हैं, a2, b2, c2 हम दूसरे वाले समीकरण से लेते हैं। तो पहले वाले समीकरण से हम क्या लेंगे? x - 2y बराबर 0 से हम लेंगे x है तो a1 क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है सामने तो क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, और y क्या कहलाएगा? b1। तो b1 क्या हो जाएगा? -2। c1 यहाँ कुछ नहीं दिया तो c1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। इस वाले समीकरण से हम क्या लेंगे? a2। तो a2 बराबर कितना मिल गया हमको? 3। b2 बराबर हमको क्या मिल गया? 4 और c2 बराबर हमको क्या मिल गया? -2। तो पहले हमको शर्त देखनी है कि क्या हो सकता है। तो पहले हम a1/a2 रखें, तो a1/a2 तो क्या आ जाएगा? 1/3। हम b1/b2 रखते हैं तो b1/b2 क्या हो जाएगा? -2 और 4। क्या देखो a1/a2 और b1/b2 सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। जब यही बराबर नहीं है तो अपना हल क्या हो जाएगा? हमने क्या पढ़ा था? ये क्या होती है रेखाएं? प्रतिच्छेदी करती है। क्या करती हैं? प्रतिच्छेदी। देखो जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की तो रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी होती। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इन्हें बहुत ध्यान से देखें और नोट करते जाएं। अगर आपने अभी तक बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, अगर आप ये वीडियो देखते हैं और नोट्स को बिल्कुल कंप्लीट कर लेते हैं तो आप, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, आप कम से कम 50 से 55 नंबर आप इन्हीं वीडियो से कवर कर लेंगे। बस इनको आपको ध्यान से देखना है, लिखना है और हल करने का प्रयास करना है। तो अब हमारे पास क्या आ गया? देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। इससे हमको प्रेरणा मिलती है और भी वीडियो बनाने की इच्छा शक्ति बढ़ती है हमारी। देखिए अब क्वेश्चन क्या दिए हैं कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर करती हैं अथवा करती हैं। हमको ये बताना है इन समीकरणों में कि ये रेखाएं क्या होंगी। इन रेखाओं को देख के देखिए हमने क्या पढ़ा है? a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। अगर हम इसमें से देखें तो इसमें से हमको कि ये क्या है? a1 है, ये b1 है और ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और c2। हम इनको लिखने के बाद हमको पता चलेगा कि क्या है। तो a1 बराबर हमको क्या दिया है? 5, b1 बराबर हमको दिया गया है -4 और c1 बराबर हमको दिया गया है 8। इसी के नीचे हम लिखते हैं a2 बराबर दिया गया है 7, b2 बराबर हमको दिया गया है 6 और c2 बराबर हमको दिया गया है -9। क्या देखो a1/a2 क्या आ रहा है? 5/7। क्या b1/b2 क्या आ रहा है? 5/7 नहीं आ रहा। तो हम क्या कर देंगे? a1/a2 बराबर नहीं है किसके? b1/b2 के। तो ये रेखाएं क्या हो जाती है? ये हो जाती है प्रतिच्छेदी। क्या हो जाती है? प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। और प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? प्रतिच्छेदी, इन्होंने क्या पूछा कि निरूपित रेखाएं बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती हैं। और जब ये हमने बता दिया क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो जब प्रतिच्छेदी रेखा था तो रेखा क्या कहलाती है? संगत भी कहलाती है। इन्हें संगत नहीं पूछा लेकिन अपन बता रहे हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा है तो क्या होंगी? संगत रेखा भी है। बात समझ में आई क्या? हमने इस क्वेश्चन को उठाया, इस समीकरण में रखने का प्रयास किया। जो x के साथ ऊपर लिखी वो a1, जो y के साथ लिखा वो b1 और जो c के जगह पर लिखा वो c1, और यहाँ पर a2, b2 और c2। देखिए ये 2024 में आया, ये 23 में आया और ये 25 में आया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, इस वाले समीकरण में हम बना के देखते हैं। तो इधर a1 का मान कितना दिया गया है? जो x के साथ है क्या हो जाएगा? 3। b1 का मान कितना दिया है आपके पास?
अब देखो इन समीकरणों को बना पर इस तरीके से बस सी के साइड लाना पड़ेगा। किसके साइड लाना पड़ेगा? सी के साइड। तो इस समीकरण क्या लिखा है? 3x प्लस 2y और 5 को इस साइड लाओ, तो 3x प्लस 2y तो माइनस 5 बराबर 0। इसको भी लाओगे इधर तो 2x माइनस 3y और माइनस 7 बराबर 0। अब यहाँ पर अब देखो इस समीकरण में जैसे दिखने लगा तो अब रखेंगे मान हम, नहीं तो वहां गलत हो जाएंगे। ठीक है, वैसे भी रख सकते हैं, वैसे भी गलत नहीं होंगे, लेकिन ऐसे बना के रखो तो और अच्छा। a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर माइनस 5, a2 बराबर 2, ठीक है, b2 बराबर माइनस 3 और इधर क्या लिखा है? c2 बराबर माइनस 7 दिया गया है। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हमको देखो a1 a2 कितना मिल रहा है? a1 बटे a2 बराबर हमको मिल रहा है 3/2 और b1 बटे b2 बराबर हमको क्या मिल रहा है? 2 माइनस 3। तो क्या मिल रहा है? सेम नहीं मिल रहा है, तो हम क्या लिख देंगे? a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो ये भी क्या हो जाएंगी? रेखा क्या होगी? रेखा प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। बात समझ में आई क्या? थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया गया? थर्ड क्वेश्चन हमको दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं हमको a1 बराबर क्या है? 2 दिया है, b1 बराबर हमको क्या दिया है? -3 दिया है और c1 बराबर हमको क्या दिया है? 8 दिया है। या तो ये दोनों इस साइड बाहर साइड में अंदर साइड हो, तो ऐसा नहीं होगा कि एक अंदर हो एक बाहर हो ना, ऐसे में गलती हो जाएगी। इधर a2 बराबर कितना हो जाएगा? 4, b2 बराबर कितना हो जाएगा? -6 और c2 बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको काटने जाएं a1 बटे a2 तो 2/4 आ रहा है, तो इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। b1 बटे b2 देखेंगे तो कितना आ जाएगा? -3 बटे -6, माइनस से माइनस कट गया 1/2, ये दोनों तो बराबर आ गए। देखिए c1 कितना आ रहा है? c1 बटे c2 तो 9 8/9। तो देखो a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा, तो हमारे पास इसके लिए भी समीकरण है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। जब ऐसा समीकरण बनता है तो रेखा क्या होती है? रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमने देखा था, देखो जब ऐसा समीकरण बनता है तो क्या होती है? रेखाएं समांतर होती हैं। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो कैसे बनाता है समीकरण? असंगत होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ही प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट आप तक उपलब्ध करा सकूं। ठीक है, हमारी मेहनत को आप सफल बनाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर करके बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, अतः असंगत भी होंगी, अतः असंगत भी होंगी। ये लाइन पूछी नहीं है लेकिन मैं लिखते जा रहा हूँ जिससे एक ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि जब वो पूछेंगे संगत असंगत तो आपको क्लियर है। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो संगत होती हैं, अद्वितीय हल होता है। जब रेखाएं संपाती होती हैं तो संगत होती हैं और अंततः अनेक हल होते हैं। उसका ये समीकरण है, पूरे में बराबर रहता है। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता c1 बटे c2। अगर आपने इतना ध्यान रख लिया तो आपके यहाँ तक 3 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब आ गया है नेक्स्ट, बहुत ही शानदार, और ये आपको 4 नंबर देने वाला है। यहाँ से देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं, अब अपन आ रहे हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चनों पे। तो कहाँ से बनता है? एक प्रतिस्थापन विधि से बनता है और एक बनता है विलोपन विधि से। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस पार्ट में हम प्रतिस्थापन विधि को कर लें और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कर लेंगे? नेक्स्ट पार्ट में हम विलोपन विधि को कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। देखो ये 2021, 23, 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है,
तो पहले का हल करते हैं, किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से। जब भी हम प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि लगाते हैं तो हमको x और y के मान निकालने होते हैं। तो यहाँ हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसका हल करते हैं। हमने लिया x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण नंबर 1 दे दिया हमने इसको। दूसरा हमने लिखा x माइनस वाई बराबर 4, इसको हमने समीकरण नंबर 2 लेंगे। जब भी हम प्रतिस्थापन करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक दो समीकरण में से एक लेंगे तो एक को x के बराबर रखेंगे, x का मान निकालेंगे, तो दूसरे समीकरण में हम उसको रखते हैं। जैसे कि समीकरण 1 से हमने क्या ले लिया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 14। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो क्या निकल आएगा हमारे पास, x बराबर 14 माइनस वाई। तो ये हमारे पास क्या निकला है, समीकरण 3। अब हम ये x का मान कहाँ रखेंगे, इस x का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। 1 से निकाला तो हम कहाँ रखेंगे, 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो अब समीकरण नंबर 2 क्या है, तो यहाँ लिख लो x माइनस वाई बराबर 4। x का मान क्या निकाला हमने, 14 माइनस वाई और माइनस का y बराबर 4, यही निकाला हमने। क्या किया, केवल x की जगह पर हमने ये मान रख दिया। तो जब हम देखेंगे इधर 14 माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो ये माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो इधर हो जाएगा 2y, और ये 14 उधर चले जाएंगे तो 4 माइनस कितना हो जाएगा, 14। तो इधर आ जाएगा माइनस का 2y और इधर आ जाएगा माइनस का 10। ठीक है, तो इधर माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10/2। तो y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया हमारे पास 5। कितना आ गया हमारे पास, 5। तो इस y के मान को हम कहाँ रखेंगे, इस y के मान को हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। तो हमको x और y के मान मिल जाएंगे। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई। तो हम यहाँ y का मान क्या रख देंगे, 5। तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 14 माइनस 5, क्योंकि y का मान क्या है, 5। तो x का मान हमारे पास क्या मिल गया, 9। ठीक है, तो इन्होंने हमसे क्या पूछा था, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, अतः समीकरणों के या समीकरण के मान x बराबर 9 व y बराबर 5 है। यही क्या है, हमारा हल है। देखिए बहुत आराम से, अगर आप, मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर स्लो लग रही तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आपको धुंधली दिख रही तो कृपया कर आप पिक्सल बढ़ाएं, क्वालिटी बढ़ाएं वीडियो की, तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगी। क्योंकि यहाँ पर मैं HD लेवल की ही वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा नेट खर्च होगा, लेकिन आप बहुत अच्छे से देख लें तो समझ में आ जाएंगी चीजें। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिस्थापन विधि से ही करना है, s माइनस टी बराबर 3, और दूसरा दिया गया है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड वालों के लिए भी आ सकता है और बेसिक वालों के लिए भी आ सकता है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा पेपर कठिन बनाने जाएंगे तो यहाँ फंसाएंगे आपको। देखिए हमको पहला क्वेश्चन तो वैसा का वैसा दिया गया, सही तरीके से जमा के दिया उन्होंने, कि यहाँ से हम हल करेंगे। ठीक है, हल प्रतिस्थापन विधि से ही करना है। किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से। आप प्रतिस्थापन विधि से करें या विलोपन विधि से करें, हमको x और y के मान निकालने होते हैं। तो हमने s माइनस टी बराबर 3 तो लिख दिए, बिल्कुल सिंपल सा बना था समीकरण, तो 1 दे दिया। अब हम इसको समीकरण नंबर 2 नहीं दे सकते, क्योंकि इसको हमको व्यवस्थित करना है पहले। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हल करेंगे, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। हमको ये पता है कि जब ऐसे लिखा तो हम एलसीएम लेंगे नीचे का, तो एलसीएम कितना आ जाता है, 6।
कितना आ जाता है एलसीएम 6, और बराबर भी 6 तो है ही। 3 का भाग 2 के 6 में तो कितने बार जाएगा, 2 बार। तो 2 का मल्टीप्लाई कहाँ करोगे, s में, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2s। इस 2 का भाग करोगे 6 में तो कितने बार जाएगा, 3 बार। तो 3 का गुणा कहाँ कर दोगे, 3 में। अब इस 6 का गुणा होगा इधर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2s प्लस 3t बराबर, देखो इस 6 का इधर गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, इस 6 का इधर क्या होगा, गुणा, क्या होगा, गुणा। तो कितना आ जाएगा 36। तो ये हमारे पास क्या निकल आया, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 2 निकल आया। तो हमारे पास क्या था, ये समीकरण नंबर 1 था। सॉरी, ये समीकरण 1 और 2 हमारे पास आ गए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारे पास, s माइनस टी बराबर 3। तो यहां से हम किसका मान निकाल लें, s का मान निकाल लेते हैं। तो s बराबर 3 प्लस टी। देखो यहाँ पर s और t है, वहां पर x था तो हम x और y के मान निकाल रहे थे, हमको x और s और t के मान निकालने, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। बात समझ में आई। ये हमने कौन से समीकरण से निकाला, 1 से। तो हम s का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है क्या हमारे पास, इधर लिख लेते हैं 2s प्लस 3t बराबर 36, ठीक है। तो यहाँ पर हम s की जगह पर क्या रखेंगे, 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। तो इस 2 का जब हम इसके अंदर गुणा करेंगे तो 2 का 3 के अंदर भी होगा और 3 से भी होगा और t से भी होगा। तो इधर आ जाएगा 6 प्लस 2 का t से होगा तो 2t प्लस का 3t बराबर इधर कितना आ जाएगा 36। तो 2t और 3t मिलकर कितना बन जाएगा हमारे पास 5t, और 36 के इस साइड जाएगा 6 तो कैसे बन जाएगा माइनस का 6। तो 5t बराबर 30, तो t बराबर हमारे पास आ जाएगा 30/5। इसको इससे काटोगे तो t का मान कितना आ गया हमारे पास 6, 6 पंचे 30। तो t का मान निकल आया। अब इस t के मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो हमको किसका मान मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा s का मान। तो यहाँ हम लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब हम 3 रखेंगे तो समीकरण नंबर 3 क्या दिया गया हमको, s बराबर दिया गया है 3 प्लस टी, और जस्ट तब भी हमने t का मान क्या निकाला है 6। तो हम लिखेंगे s बराबर 3 प्लस 6, तो s का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 9। तो s व t का मान कितना आ जाएगा 9। अब इनके उत्तर की जांच करनी है तो देखो हम पहले समीकरण में रखें, s का मान कितना निकला हमारे पास 9, और t का मान कितना निकला 6। तो 9 में से 6 घटाओ कितना आ जाएगा 3, ठीक है। ऐसे s की जगह पर 9 रखेंगे तो इससे काटोगे तो 3 त्रिका 9, और t की जगह पर 6 रखोगे तो 2 तिहाई 6, तो 6 3 और 3 क्या बन जाएगा 6। तो आई होप आप इन क्वेश्चनों को समझे होंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आने वाले हैं जिसमें हमारे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये वीडियो काफी लंबा ना हो जाए इसलिए हम इस वीडियो में इतना ही लेके आते हैं, और दूसरा सेकंड चैप्टर में इसके विलोपन विधि और कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद।